नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व एवं भारत का भूगोल भाग 2। इससे पहले भाग 1 की वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पे अवस्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में जो है आपका ओजोन परत अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है सीसा का, बी ऑप्शन है जस्ता का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, डी ऑप्शन है तांबा का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम के जो अन्य अयस्क हैं उनके नाम हैं क्रायोलाइट, कोरनाडम, डायस्पर आदि इसके अन्य अयस्क हैं। और बॉक्साइट के खनन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। उसके बाद जो स्थान आता है गिनी, जमैका, ब्राज़ील तथा अन्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। उन्नतांश कहाँ पर होता है, ये डांस नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डिग्री दी हुई है 23.5 डिग्री, 43.0 डिग्री, 47.0 डिग्री या 66.5 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी 66.5 डिग्री पर मकर संक्रांति कर्क रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है हम ये देखेंगे। ऑप्शन में है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का आर्द्रतम स्थान है, यानी कि सबसे ज़्यादा नमी वाला स्थान कौन सा है पूरे संसार में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर या वायले। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी मासिनराम। मासिनराम जो मेघालय के आसपास चेरापूंजी के निकट में है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है अक्सर और यहाँ पे हमेशा नमी बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य और राष्ट्रीय उद्यान का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनके अंदर आने वाले जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका मिलान करना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश बांदीपुर, असम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा सिम्पलीपाल, कर्नाटक मानस। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। तो जो सही मैच हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम है असम का हो जाएगा मानस, डी आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा का हो जाएगा सिम्पलीपाल, सीधे मैच कर रहा। और कर्नाटक का जो हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक का। इस तरह से हमारा ये मैच बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलर घाटी अवस्थित है। ये पूछा गया कहाँ पे अवस्थित है, इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेलर घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, मरे डार्लिंग नदी के नियरेस्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं अब किसका मैच नहीं हो रहा ये पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन है डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल,
मैग्नीटोगार्सो टोगोर्स लोहा तथा इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, या बर्मिंघम जलपोत निर्माण। तो इसमें जो गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा बर्मिंघम जलपोत निर्माण नहीं होता यहाँ पर मोटर कार और मशीनरी बनती है। बर्मिंघम में क्या बनती है? मोटर कार और मशीनरी के निर्माण के लिए ये जाना जाता है। बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है या था? कौन सा राज्य था, अभी भी है? भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य, तो ऑप्शन में दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा अग्रणी राज्य कर्नाटक, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? अब महासागर है तो वहाँ पे बहुत सारी शिप्स जहाज भी चलती हैं, तो व्यस्त हो जाएगा, वो ज़्यादा चलेगी तो वहाँ पे पूछा गया सबसे व्यस्ततम कौन सा है महासागरीय मार्ग, तो ऑप्शन में दिया हुआ है हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक सागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, या प्रशांत महासागर। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ से अमेरिका और यूरोप के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन होता है शिप्स के जरिए। ये अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? अब ये पूछा गया है कौन मैच नहीं करता, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा उत्तर प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक महासागर, अंगुलहास हिंद महासागर। इसमें से जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी हम्बोल्ट धारा उत्तर प्रशांत महासागर। ये आपका गलत है, ये मैच नहीं कर रहा। जो हम्बोल्ट महासागर है ये प्रशांत महासागर में है, नहीं है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के दक्षिणी प्रशांत में स्थित है। ये कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत में है, ये उत्तर प्रशांत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ये दो पहाड़ हैं, उनके बीच में एक भ्रंश घाटी बन गई है, उस एरिया से कौन सी नदी बहती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अमेजन, सिंधु, वोल्गा, या राइन नदी। जो सही आंसर हो जाएगा आपका राइन नदी। ये कहाँ पे बहती है? इटली के आसपास है, जहाँ पे कई सारे पर्वत हैं, वहाँ पर ये बहती है। दो समांतर भ्रंशों के बीच में गहरा भाग जिनकी चौड़ाई अत्यंत और लंबाई अधिक होती है, इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। दक्षिणी यूरोप के स्थित राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं जो भ्रंश घाटी से बहते हैं, तो ऑप्शन में है नहीं है यहाँ पर। एक है जॉर्डन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किसका सघन उष्ण आर्द्र वन है, यानी कि घना वन है, कहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन में है आइवरी कोस्ट, कीनिया, जिम्बाब्वे, या दक्षिणी अफ्रीका संघ। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट सघन उष्ण आर्द्र है, यहाँ पर जो है विषुवत रेखा पर पड़ता है। 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये एक विषुवत रेखा है, इसके 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर का जो एरिया होता है, यहाँ पर उष्ण आर्द्र वन सघन वन जो है पाए जाते हैं। इनकी सीमा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और यहाँ पर काफ़ी सारी घने वन पाए जाते हैं। ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी में, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी में, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। यानी कि जो एरिया हमारा इस
डोलड्रम के बीच में पड़ता है, इसे डोलड्रम भी बोलते हैं। इसके बीच में जितना एरिया पड़ता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं वन। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं कौन सी होती हैं? महोगनी, रोजवुड, आबनूस या रबड़ की वनस्पतियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है। तो मृदा विच्छालन यानी कि मिट्टी का क्षरण होना सबसे बड़ी समस्या है, पर कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में, या अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, या ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये उष्ण कटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में पाए जाते, ये आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर जो मृदा विच्छलन की प्रक्रिया होती है, इसमें मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वहाँ से घुलनशील पदार्थ वर्षा जल के साथ में मिलकर मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं। ज़्यादा बारिश होगी तो मिट्टी घुल जाएगी और वो नीचे पानी के साथ में निचली परत में चली जाती है, जिससे मृदा का क्षरण अधिक होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों की मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। कौन सा एरिया है जो मैच नहीं कर रहा? तो यहाँ पर कुछ नगर दिए हुए हैं और साथ में एक नदी के नाम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। पहला है बान राइन नदी, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना वोल्गा नदी। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा मैच नहीं कर रहा है। काहिरा नील नदी पर है, ये सही है। न्यूयॉर्क हडसन में है, ये भी सही है। वियना वोल्गा नदी पर पड़ता है, ये भी सही है। तो जो सही यहाँ पे जो नहीं मैच कर रहा है वो ऑप्शन है राइन नदी। ए जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि वियना जो है वोल्गा नदी पर नहीं पड़ता बल्कि ये डेन्यूब नदी पर पड़ता है। वियना जो है डेन्यूब नदी पर पड़ता है और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के राजधानी ऑस्ट्रिया की जो डेन्यूब राजधानी है डेन्यूब नदी के तट पर, वहाँ पर पड़ता है। वोल्गा नदी जो है रूस में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लावा मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, या शिलोंग पठार में। तो जब सही ऑप्शन हो जाएगा लावा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो एरिया होगा आपका सी मालवा के पठार में, जहाँ पर नर्मदा नदी घाटी के जस्ट उत्तर इस पे यह पठार स्थित है, उस जगह पर पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ही पाई जाती है, पूरा एरिया ही काली मिट्टी से है क्योंकि वहाँ पे लावा की मिट्टियाँ बनी हुई हैं इसलिए काली है। जिसके ढाल पर विशाल मैदान है और बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल और माही नदियाँ इस एरिया में बहती हैं, मालवा के पठार के एरिया में। मालवा पठार की उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार स्थित है। कहाँ पर? मालवा पठार के उत्तरी में बुंदेलखंड है और उत्तर पूर्वी सीमा पर बघेलखंड का पठार है। जो बुंदेलखंड का पठार तथा ग्वालियर का पठार विंध्य श्रेणी में आता है। कौन सा? विंध्याचल जो पर्वत है उसकी श्रेणी में कौन सा आता है? बुंदेलखंड का पठार और ग्वालियर का पठार, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। यानी कि जो चलवासी कृषि कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा गया है और कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है असम तथा बिहार, बिहार तथा उड़ीसा, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलवासी कृषि कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में।
यहाँ पे पहाड़ी एरिया होने के चलते हमेशा खेती को इधर से उधर शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है लोकेशन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज तथा राज्य का मैच करना है। खनिज तथा राज्य का मैच करना है, यहाँ पर कौन सा कहाँ पर जाएगा ये पूछा गया है। मैग्नीज उड़ीसा, एस्बेस्टास मध्य प्रदेश, निकेल राजस्थान, जस्ता आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर जो एरिया पूछा गया है, यहाँ पर जो मैग्नीज हो जाएगा आपका ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एस्बेस्ट जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, एपी आंध्र प्रदेश में है। निकेल जो है आपका उड़ीसा में मिलेगा, निकेल उड़ीसा में पाया जाता है। और जस्ता जो है आपका राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में जस्ता पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका था, मतलब शिफ्ट हुआ था। किस तरफ भारत का जो भूखंड था पुरातत्व के अकॉर्डिंग वो किस दिशा में शिफ्ट हुआ था, खिसका था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर या फिर पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, उत्तर की ओर। यानी कि पहले जो हमारा भारतीय भूखंड था ये अफ्रीका से जो है लगा हुआ था, अफ्रीका के एरिया से, और यहाँ से खिसकते खिसकते ये जो है दूसरे उत्तर की तरफ शिफ्ट हुआ था और नेपाल की जो साइड से इस साइड में आके टच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। कोयला, कुद्रेमुख, तांबा, जावर, लौह अयस्क, खेतड़ी, चांदी, तालचेर। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, इसको मैच करना है। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला कहाँ मिलेगा? तालचेर में। तांबा जो आपका मिलता है खेतड़ी में। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा आपको? फर्स्ट कुद्रेमुख में। और चांदी आपको कहाँ मिलेगी? जावर में। इस तरह से आप इसका मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा तांबा का अग्रणी उत्पादक है। संसार में जो तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है ये पूछा गया है इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त चिली विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पर आएगा, पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो चिली में पाया जाता है। ठीक है, चिली ना होने के कारण हमने संयुक्त राज्य अमेरिका सही विकल्प है। अब यहाँ पर कितने तरह के पाए जाते हैं तांबा ये देख लीजिए। कॉपराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट तथा कोबेलाइट प्रमुख ताम्र अयस्क हैं। कौन कौन से हैं? कॉपराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और कोबेलाइट। ये 4 तरह के तांबे पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच करना है। ये कुछ दर्रे दिए हुए हैं और अब उनके स्टेट राज्य दिए हुए हैं, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये दर्रा कहाँ पे कौन सा गलत है ये ऑप्शन हमें चुनना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी होगा। भोरघाट के हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। यानी कि इस तरह से जो हमारा इंडिया आता है तो ये एरिया जो है महाराष्ट्र वाला एरिया जो है भोरघाट कहलाता है और जस्ट नीचे पालघाट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाक की खाड़ी अवस्थित है। अब यहाँ पे पूछा गया कि पाक की खाड़ी किन के बीच में स्थित है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में है कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी के बीच में, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच में,
मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में, लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। जैसे हमारा ऐसे भारत देश है और यहाँ पर जस्ट श्रीलंका है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे पाक खाड़ी आपकी मिलती है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी और इधर आपकी मन्नार की खाड़ी मिल जाएगी। तो इन दोनों खाड़ियों के बीच में जो है आपका पाक की खाड़ी स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब ये पूछा गया कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है बाल्टिक सागर दिया हुआ है, श्याम सागर दिया हुआ है, मृत सागर और लाल सागर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मृत सागर में। मृत सागर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वे कौन से दो ग्रह हैं? ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके बीच में कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन में दिया हुआ पृथ्वी तथा बृहस्पति, बुध तथा शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका बुध तथा शुक्र। यानी कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं, शनि के 22 उपग्रह हैं, शनि ग्रह के, यूरेनस के जो हैं 15 उपग्रह मिलेंगे और नेपच्यून के 8 उपग्रह हैं। प्लूटो जो हटा दिया गया है उसके 4 उपग्रह होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जल संयोजी से यहाँ से मतलब है कौन सी संधि जो है, जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे ये कि यहाँ पे ये अफ्रीका है और जस्ट यहाँ पे यूरोप है, इधर आपका सागर है, इधर सागर है। यहाँ पर जो संधि पड़ती है कौन सी संधि ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका भूमध्य सागर पड़ जाता है जस्ट अफ्रीका के ऊपर। अब यहाँ पे पूछा गया, ऑप्शन दिया हुआ है बास, पेरस, जिब्राल्टर, डोंगर या बेरिंग की संधि। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जिब्राल्टर की संधि। यानी कि आपके यहाँ पर जो इस एरिया में जो है आपका जिब्राल्टर की संधि पाई जाती है। बान पेरस जो संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को अलग करती है। यहाँ ये एरिया जो है तुर्की के में है। जिब्राल्टर संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। यानी कि यहाँ पे अफ्रीका में मोरक्को मिल जाएगा, ऊपर आपका स्पेन मिल जाएगा। डोवर संधि इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को अलग करती है। ये जो है इस इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। यानी कि एक छोटा सा देश फ्रांस है और साथ में इंग्लैंड है, तो उनके बीच में इनको अलग करती है कौन सी? इंग्लिश चैनल की संधि। बेरिंग संधि जो है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को अलग करती है। जैसे इधर से रूस है, इधर से अलास्का है, यहाँ पर जो संधि है ये जो है बेरिंग संधि पाई जाती है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।